हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोहरा। न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में पहले बहुत सारे हमारे व्यूअर्स का कहना है कि आप इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं तो कुछ अच्छी बात जो भारत में होती है उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते। फिलहाल कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि इकॉनमी दरअसल इतना नीचे जा रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से कोई एनकरेजिंग न्यूज़ लेके आऊँ। कभी कभी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं देता भी हूँ उसमें, लेकिन जब इकॉनमी से एक के बाद एक पिछले कई सालों में नकारात्मक नेगेटिव न्यूज़ आती रहें तो अल्टीमेटली किया क्या जाए। या तो न्यूज़ देना छोड़ दिया जाए, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि क्या इंडिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। देखिए, हमेशा अच्छा तो होता ही है, बहुत जगह होता है, पर जब बुरा बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो फिर वो नज़र आना शुरू हो जाता है। इस बात को बहुत सारे और भी जो ऑडिटर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो भी उठाते हैं। अगर पिछले 6 साल की बात की जाए, चलो यूपीए के समय में तो हमने मनमोहन सिंह को भी बहुत लताड़ा और बहुत उसको भी ट्रोल किया था। उस टाइम तो खैर चैनल नहीं था ये, लेकिन अगर होता तो शायद मैं उनको भी नहीं छोड़ता था, उनको भी वही हाल करता था सही रिपोर्टिंग का जो अब कर रहा हूँ। हाल अच्छे होंगे तो रिपोर्टिंग अच्छी करूँगा, हाल बुरे होंगे तो रिपोर्टिंग बुरी करूँगा। लोग कहते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था इकॉनमी इतनी गिर चुकी है। लोग अगर देखने को तैयार नहीं है तो कोई क्या करे। मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि बैंकिंग व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ चुके हैं। सरकार स्वीकार ही नहीं करती, सरकार इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि बैंक कोलैप्स होने के कगार पर फिर से आ गए हैं विलय होने के बाद भी। जब मार्च आएगा तो एनपीए बढ़ के 12.5 और 15% के बीच में आएंगे, इस बात को अभी कोई महसूस ही नहीं कर रहा है। एक बात को लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए हैं और अब वो सोचते हैं कि हम पैसा निकाल के रखें कहाँ। अब ये चोट पड़नी शुरू होगी, क्योंकि अब आप 2.25% के इंटरेस्ट पे आ गए हो और आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसको 0% इंटरेस्ट पे ले जाया जाए या 1 से 1.5% के इंटरेस्ट पे लेकर जाया जाए और फिर उसके ऊपर उतना ही सर्विस चार्ज लगा दिया जाए एक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो हमें किसी भी किस्म के देखा जाए तो इंटरेस्ट ना देना पड़े लोगों को, और एक तरह से हमें सारी पैसा जो आ रहा है बैंक के अंदर वो फ्री में मिले। ये कहते हैं मार्केट इकॉनमी है, लेकिन ये मार्केट इकॉनमी तब होती है जब आपका इन्फ्लेशन 0% होता है। जब आपका इन्फ्लेशन 6-7% हो और उसके बाद आप लोगों को 3% ब्याज भी ना दें, 2.5% ब्याज दें, और उसके बाद चेकबुक के पैसे अलग काटें, मेंटेनेंस के पैसे अलग काटें, हर सर्विस देने के पैसे आप अलग काटें, और तो और कैश जमा करने के, कैश निकालने के पैसे आप अलग काटें। आप सोच सकते हैं कि हमारी कंडीशन क्या होगी। यानी कि कैश डिपॉजिट करने में, बैंक से कैश निकालने में भी अब देखा जाए तो चेक देखे तो हमें उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो एक्सपोर्ट्स डाउन है, 6 साल में वहीं के वहीं एक्सपोर्ट्स हैं। पर कैपिटा कंजप्शन 6 साल में डाउन हुई है, रूरल एरियाज़ में कम हुई है, अर्बन एरियाज़ में कम हुई है। सेविंग्स 6 साल में लोगों की कम हुई है क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं। कॉमन आदमी का जो कर्जा है, जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या बैंक के थ्रू हो, किसी और के थ्रू कर्जा बढ़ा है 6 साल में। यानी कि भारत का आम आदमी और गरीब हुआ है, मिडिल क्लास के ऊपर ईएमआई का बोझ और बढ़ गया है। सैलरीज कट हुई है 6 साल के अंदर। जितना कम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को 7th पे कमीशन में मोदी सरकार ने दिया, इतना तो किसी ने भी नहीं दिया था। पूरी हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट मनी दिया है और सबसे ज़्यादा पैसा काट लिया। महंगाई भत्ते अभी सस्पेंड कर दिए कि महंगाई भत्ता भी नहीं देंगे तुमको हम। इंक्रीमेंट्स भी स्टॉप कर दी। कंडीशन ये हो गई कि अभी जो रिटायर हो रहे हैं लोग, उनसे कहा है कि उनको प्रॉपर पेंशन नहीं दी जाएगी। जो प्रोविजनल पेंशन होती है, प्रॉपर पेंशन से कम होती है, वो दी जाएगी उनको अगले 1 साल तक। यानी कि पेंशन काउंट ही नहीं होगी। 40% तक लोगों की सैलरीज कट हो गई।
बड़ी बड़ी कंपनियों में, एयरलाइंस में लोगों के जॉब्स चले गए। ये कहते हैं कि हम जॉब्स देंगे। अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें कहा गया कि 10 करोड़ नौकरियां इंडिया में चली गई। किसको पड़ी है 10 करोड़ चली गई? कौन जानता है किसको पड़ी है? मोदी सरकार को पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं साहब। उन्हें तो बड़े बड़े फैसले करने हैं, मंदिर बनवाने हैं, पता नहीं 370 का सारा मसला सॉल्व किया। ये बड़े मसले हैं। इकॉनमी क्या चीज़ है साहब इनके सामने। जो पहले शहरों में 600-800 रुपये पर डे कमाते थे, अब वो गांव में जाके 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि जॉब्स है ही नहीं वहाँ पर। इसको कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वापस आ गई। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये कोई बात नहीं करता चाहता। भारत के जो लोग हैं वो जो कंज्यूम करते हैं नॉन एसेंशियल आइटम, तो ऐसा लगता है खरीदना भूल गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कंजप्शन जो है वो लोएस्ट हो गई है, इस टाइम 75% पे आ गई है, जो कि जून में भी ज़्यादा थी, जुलाई में तो और कम हो गई है। कार की सेल्स 82% डाउन है, मोटरसाइकिल स्कूटर की सेल्स डाउन है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की सेल्स डाउन है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सेल्स डाउन है। 60% इंडिया का जीडीपी जो है कॉमन मैन की परचेजिंग से आता है, उनकी परचेजिंग मोर देन 50% डाउन है। 40% इंडस्ट्री से आता है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो भी डाउन है। अब ये 60% जो स्पेंडिंग यहाँ से आती है, कॉमन मैन से आती है, अगर इनकी जेब के अंदर पैसा नहीं है तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी कैसे और ग्रीन शूट्स कहाँ से आएंगी? आपने कोई ऐसा बंदोबस्त, कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया जिससे इनकी आमदनी बढ़ सके और ये आप बाजार में जाके ज़्यादा चीज़ें खरीद सकें। सेविंग्स पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोविडेंट फंड जो निकालने का दौर अब जो शुरू हुआ है पिछले 4 महीने से, वो भारत के इतिहास में अनपैरेलल्ड है। यानी कि सालों की जमा की हुई रकम भी खर्च कर दी गई। इनकम्स बढ़ी नहीं है। मंदी के अंदर हम चल रहे हैं। मंदी तो दरअसल पहले ही आ चुकी थी, लोग मानने को तैयार नहीं हैं। जब देश में हालात ऐसे हो जाएं कि लोग ये कहने लगें कि हमें मोदी जी ने 5 किलो गेहूं या चावल फ्री दिया है नवंबर तक के लिए, और उसी को अपनी उपलब्धि मान लें, अचीवमेंट मान लें, तो आप सोच लीजिए हमारा देश किस गर्त में चला गया है। मैं उन लोगों की दरअसल सोच के ऊपर मुझे तरस आता है जो ये समझते हैं कि 5 किलो अनाज के अंदर हम कम से कम जिंदा तो हैं। मोदी जी है तो 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, दूसरा कोई होता तो वो भी नहीं मिलता था। ये कहाँ ले आए हैं आप हमें सरकार? किस नुक्कड़ पे, किस कोने पे ले आए हैं जहां भारत का आम इंसान, भारत की 100 करोड़ जनता इस बात का एहसास करती है कि हमें 5 किलो अनाज मिल गया, इतना भी शुक्र है, कल ये शायद हमें ये भी ना मिल पाता तो भूखे मर जाते। इसको अब अचीवमेंट बताया जा रहा है। आप सोचिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की ग्रीन शूट्स हैं। जब सब कुछ डाउन है तो मैं अच्छी खबर कहाँ से लाऊं? आप बताइए ना मुझे। कोई तो एक रास्ता, कोई एक चैनल, कोई एक ग्रीन शूट्स बताइए जो निकल रही हो कहीं पर। कहाँ है वो? सरकार है कि मानती नहीं। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। सब्सक्राइब करना ज़रूर बंद मत कीजिएगा, ज़रूर करते रहिएगा।